Assalamu alaikum, welcome to the next lesson of Django. This is one of the advanced topics. ये उन लोगों के लिए है जो Django की बेसिक सीख चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक दो ऐप्स बना चुके हैं जिस तरह की उनको कोर्स के दौरान असाइन हुई थी. So they now can start with some advanced topics which are important to understand, important to know if you are working as a back-end developer. But इसके बगैर आपकी applications बन जाती हैं. इसका ये मतलब नहीं है एडवांस कंटेंट ज़रूरी नहीं है. अगर आपने पेड काम करने हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको ये चीज़ पता होगी. एसेंशियल्स आर इम्पोर्टेंट कि उसके बगैर तो आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता. बट ये वो चीज़ें, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपकी कीमत बनाते हैं इस डोमेन में. इन चीज़ों की नॉलेज आपको इम्पोर्टेंट बनाती है, आपको कीमती बनाती है जब भी आप नेगोशिएशन कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ अपनी टास्क की प्राइस पे, प्रोजेक्ट की प्राइस पे या पोजीशन की प्राइस पे. तो इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द कस्टमाइजेशन ऑफ Django एडmin अगेन, बिकॉज हमने ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर ली है. थ्रू आउट एसेंशियल कंटेंट हम Django एडमिन को इतना कस्टमाइज़ कर चुके हैं कि उसके लिए भी अलग से टॉपिक की ज़रूरत नहीं है. जिसे एसेंशियल टॉपिक सारे पढ़े हैं, they do not need to study customization of Django admin separately. So at this stage what is important is the CRUD operations. ये एक वाइटल एरिया है जो हमने इम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन इसका जिक्र नहीं किया. ये क्या कर रहे हैं हमने इसकी बात नहीं की. अक्सर क्लाइंट्स आपको कहेंगे कि मुझे अपने डेटाबेस के ऊपर CRUD ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट कर दें यूजिंग अ बैक एंड फ्रेमवर्क. सो CRUD ऑपरेशन क्या करता है, वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है और 4 ऑपरेशंस करता है विच आर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. सो CRUD उसका शॉर्ट एब्रीवेशन है, एक्रोनिम है, CRUD से बनता है. क्रिएट मीन्स आपने किसी भी मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. रीड मीन्स उसको रीड किया. अपडेट मीन्स अगर उसमें कोई अपडेशन की रिक्वायर्ड है तो वो की. डिलीट मीन्स कि उसमें डिलीट की भी ऑप्शन हो. सो ये 4 एबिलिटीज़ लिंक करना अपने बैक एंड में, अपने फ्रंट एंड में, दे आर कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस. कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें, रीड कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें. सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि हमने ये ऑलरेडी कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है. जो हमारी मैट्रिमोनियल ऐप थी उसमें हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते थे, क्रिएट करने की ऑप्शन थी. प्रोफाइल को जब हम विजिट करते थे तो उसकी डिटेल आ जाती थी. दैट इज़ बेसिकली रीड या रिट्रीवल जिसको कहते हैं. इसको रीड भी कहते हैं, रिट्रीव भी कहते हैं. और प्रोफाइल डिलीट करने की ऑप्शन थी, जो हमने किसी प्रोफाइल पे जाके हम उसको डिलीट भी कर सकते थे. एक चीज़ जो हमने उसमें नहीं रखी दैट वाज अपडेट. वो अभी हम अभी उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो वाला खाना भी हमारा टिक हो जाएगा कि हमने CRUD ऑपरेशंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं. सो वी विल स्टार्ट विद CRUD. हम अपने एग्जिस्टिंग कोड में ही CRUD ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करेंगे. इसमें अपडेट एक रह गया था वो, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. और उसके बाद हम जाएंगे Django क्लास बेस्ड व्यूज़ में अगली वीडियो में, जिसमें हम अगेन इन्हीं CRUD ऑपरेशंस को क्लास बेस्ड व्यूज़ से इंप्लीमेंट करेंगे. अभी हम करंटली फंक्शन बेस्ड व्यूज़ थ्रू आउट अपनी हर डेवलपमेंट में यूज़ करें. एक दफ़ा हम क्लास बेस्ड व्यूज़ सीख लेंगे, उसके बाद हम फंक्शन बेस्ड व्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे. वो आपको समझ आ जाएगी हम क्यों नहीं कर रहे और ये क्लास बेस्ड व्यूज़ किस तरह आपका मुश्किल काम आसान करता है. सो फर्स्ट इस कोड में तो हम CRUD ऑपरेशंस की सिर्फ बात करेंगे. सो कमिंग ओवर टू द कोड. अच्छा, ये हमारी पिछली वाली डायरेक्टरी है जो चल रही थी Django की कोर्स की. इसमें अभी मैं एक और फाइल फोल्डर क्रिएट कर लूँगा एंड वी नेम इट एज CRUD ऑपरेशंस. ठीक है, और इसमें भी हम करेंगे क्या वो आप देखते जाएं. अच्छा, मैट्रिमनी की ऐप में चले जाते हैं और यहाँ पे व्यूज़ में. अब जो मैं बात कह रहा था कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. सो व्हाट आर दीज टू व्यूज़? दीज आर रीड व्यूज़. ठीक है, ये बेसिकली आपका लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू जो है प्रोफाइल का. लिस्ट व्यू क्या है, जिसमें एक जो आपका मेन पेज है इसमें सारी प्रोफाइल्स डिस्प्ले हो रही हैं. और डिटेल व्यू क्या है कि आप किसी एक प्रोफाइल पे दबाते हैं तो अंदर जो उसकी डिटेल्स खुलती हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ योर डिलीट व्यू. ठीक है, तो CRUD का R हो गया, D हो गया, अभी U नहीं है. अपडेट हम यहाँ पे लिख देते हैं.
अभी वो हमने नहीं लिखा हुआ। और ये कॉन्टैक्ट व्यू को हम नीचे कर देते हैं। कॉन्टैक्ट व्यू से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं नीचे रख रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ इरेलीवेंट टू द CRUD ऑपरेशंस। कॉन्टैक्ट व्यू इज़ बेसिकली अ क्रिएट ऑपरेशन, जिसमें आप अब किसी को मैसेज करना है तो आप वो क्रिएट, बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, बट हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करें, किसी मॉडल के साथ लिंक नहीं किया हुआ है सच। उसको जस्ट हम एक फॉर्म में प्रोसेस करके ईमेल भेजना चाहिए, जो भी करना चाहें, तो दैट इज़ आवर कॉन्टैक्ट व्यू। कॉन्टैक्ट व्यू से हम हमारे यहाँ लेना देना नहीं है। हाँ, ये जो हमारा न्यू प्रोफाइल क्रिएशन व्यू है, जो इस पर लॉग इन रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ है, दिस इज़ आवर क्रिएट व्यू। ठीक है, सो हमारा क्रिएट व्यू हो गया। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इसको अभी हम रहने देते हैं। इसको हम कह देते हैं अदर। ये हम बाद में देखेंगे कि क्लास बेस्ड व्यूज़ में इनको कैसे डील किया जाता है। क्लास बेस्ड व्यूज़ में इन चार को तो डील करना बड़ा आसान है, लेकिन फ़िलहाल हम क्लास बेस्ड व्यूज़ नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो हमने एक वो फॉर्म सेट फैक्ट्री यूज़ कर लिया था मल्टीपल फॉर्म्स के लिए, तो लेट्स रिवर्ट टू द जो हमारा सिंगल फॉर्म वाला था। सो वो कैसे था? इसको हम एडिट करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोफाइल प्रोफाइल फॉर्म सेट है, फॉर्म की जगह हम सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे प्रोफाइल फॉर्म के नाम से। हमने एक फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वही फॉर्म यूज़ होगा, और उसी फॉर्म को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फॉर्म सेट नहीं होगा, फॉर्म होगा, और कॉन्टेक्स्ट में भी फॉर्म सेट नहीं जाएगा, फॉर्म जाएगा। इनिशियली हमने इसी तरह रखा था, भी बेसिकली आपको बताने के लिए दरमियान में जब मल्टीपल फॉर्म्स आपने ऐड करने हो, लेकिन खैर जब आपने प्रोफाइल ऐड करनी है तो एक वक्त में एक ही करनी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फॉर्म ही होना चाहिए। तो फॉर्म इज़ वैलिड, ये लूप नहीं होगी क्योंकि फॉर्म तो एक ही है। और फॉर्म डॉट सेव हो जाएगा। सो ये इतनी लाइनें आपके पास बचती हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपके पास ये अब न्यू प्रोफाइल की जगह हम, क्योंकि हम CRUD ऑपरेशंस की बात करें तो हम इसकी नेमिंग भी वैसे कर लेते हैं, वैसे मैटर नहीं करता। इसको हम कह देते हैं प्रोफाइल क्रिएट व्यू। ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट व्यू हो गया, ये प्रोफाइल लिस्ट व्यू हो गया, ये डिटेल व्यू हो गया। ये दोनों रीड ऑपरेशंस हैं। ठीक है, वो लिस्ट और डिटेल। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे हम जो टॉप पे यूज़र डिस्प्ले करना चाह रहे थे, उसके लिए हम यूज़र कॉन्टेक्स्ट में भेजे थे। ये चीज़ इन केस यहाँ पे ज़रूरी इतनी नहीं है, तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। खैर, अगर हम अपडेट की बात करें तो अपडेट की इम्प्लीमेंटेशन एज इट इज़ इसी तरह होगी जिस तरह क्रिएट व्यू है, बस थोड़ा सा उसमें फ़र्क हो जाएगा। इसमें भी हम लॉगिन रिक्वायर्ड तो रख देते हैं। प्रोफाइल अपडेट व्यू। ठीक है, और अच्छा, इसमें अभी फ़र्क ये है कि जब भी आप अपडेट करेंगे ना, तो आपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल उठानी है जिसको आपने एडिट करना है। ठीक है, सो यू विल राइट प्रोफाइल गेट ऑब्जेक्ट और 404, ये या तो एरर दे देगा या ऑब्जेक्ट मिल जाएगा अगर प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जब भी आप कोई मॉडल से ऑब्जेक्ट उठाते हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट उठाते हैं, तो ये उसकी गुड प्रैक्टिस है कि आप
ये गेट ऑब्जेक्ट के बजाय गेट ऑब्जेक्ट और 404 करें, ताकि अगर ऑब्जेक्ट आए तो आए, नहीं आए तो 404 आए, अदरवाइज़ एक अननोन एरर आ जाएगा जिसको सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, 404 का मतलब नॉट फाउंड होता है, तो जब 404 करेंगे तो 404 का जो आपने टेम्पलेट बनाया होगा, जो पेज बनाया होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। नहीं भी बनाया हुआ तो जेंगो का बाय डिफ़ॉल्ट 404 का पेज होता है जो कि डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल और जो आपकी इसमें आईडी होगी, दैट विल बी प्रोफाइल आईडी। अच्छा, प्रोफाइल आईडी कहाँ से पास होगी? जो आपका अपडेट व्यू होगा ना, जिस तरह डिटेल व्यू है ना, उसमें प्रोफाइल आईडी पास हो रही है, तो आप अपडेट व्यू में भी, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पे कर रहे हैं, कोई एक प्रोफाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रोफाइल आईडी इस तरह पास होगी। ठीक है, और ये गेट ऑब्जेक्ट और 404 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ये यहाँ से रिटर्न डायरेक्ट गेट ऑब्जेक्ट, गेट लिस्ट नहीं, गेट ऑब्जेक्ट, और 404 ये हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। सो हमारे पास अपडेट में ये चीज़ हो गई है। बाकी उसके बाद वही चीज़ है, फॉर्म अपडेट होगा और आपके पास फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, दूसरा, जब आप क्रिएट फॉर्म करते थे तो असल में क्रिएट वाला कॉपी किया ना, तो जब आप उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता था जब भी कोई फॉर्म फिल हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट आई है तो ये वाली स्क्रिप्ट चले, और अगर वैसी पेज खुला है तो ये वाली चले। तो उसमें क्या होता था, एक ब्लैंक फॉर्म खुलता था। लेकिन यहाँ पे आप अपडेट करें तो आप ब्लैंक फॉर्म नहीं खोलेंगे। ठीक है, जो वो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल की आईडी पास हुई है ना, उसके हिसाब से फॉर्म खुलेगा, उसकी डिटेल्स पहले से पॉपुलेटेड होंगी, जो चीज़ आपने चेंज करनी है वो चीज़ आप वहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो उसका तरीका ये है कि फॉर्म के अंदर आप इंस्टेंस प्रोफाइल, ठीक है, इस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट को डाल देंगे, तो जो फॉर्म खुलेगा उसमें पहले से फील्ड्स पॉपुलेटेड होंगी। सो ऑलमोस्ट सिमिलर आपका जो अपडेट है, रीड क्रिएट अपडेट। अच्छा, अभी थोड़ा सा चेंज जो है हमें उधर करना पड़ेगा अपने टेम्पलेट्स में। एक तो पहली बात कि ये जो आपका अपडेट है ये न्यू प्रोफाइल वाले HTML पे ही चल रहा है। ठीक है, सेम HTML है, क्योंकि चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें ये देख लें कि ये जो आपका न्यू प्रोफाइल डॉट HTML है, फ़िलहाल तो ये फॉर्म सेट तो यहाँ से हम हटाएं, क्योंकि फॉर्म सेट हम यूज़ नहीं कर रहे, ये लूप नहीं यूज़ होगी, ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊपर लिखा आ रहा है ऐड अ न्यू प्रोफाइल, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस वैलिड है न्यू प्रोफाइल के लिए, आप ऐसा जेनेरिक सेंटेंस लिख दें, एंटर अपडेट द डिटेल्स, या एंटर द डिटेल्स प्रोफाइल डिटेल्स। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ हमारी रह गई कि जो हमारी प्रोफाइल का डिटेल व्यू था उसमें डिलीट का तो बटन था, अपडेट का बटन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बटन और डालेंगे, अच्छा, ये आखिरी वाला डिलीट हो जाएगा, इसको हम येलो कर देते हैं, वार्निंग। ये येलो होता है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, वार्निंग, बटन वार्निंग। ठीक है, और प्रोफाइल आईडी जी बिल्कुल जाएगी, और ये प्रोफाइल डिलीट के बजाय प्रोफाइल अपडेट वाला व्यू चलेगा। ठीक है, बटन भी आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे यूआरएल पैटर्न्स में ये प्रोफाइल अपडेट हमने डालना है। ठीक है, प्रोफाइल डिलीट डला हुआ है, और उसी तरह हमने प्रोफाइल अपडेट डालना है। ठीक है, प्रोफाइल डिलीट व्यू, प्रोफाइल अपडेट व्यू। ठीक है, और प्रोफाइल लिस्ट व्यू, ये इसका हमने नाम चेंज कर दिया था, प्रोफाइल क्रिएट व्यू। ठीक है, थोड़ा तरतीब से आप इसको अरेंज कर देते हैं ताकि हमारा जो क्रड वाली बात है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिख देते हैं
न्यू प्रोफाइल, ये हमारा क्रिएट व्यू हो गया, ये हमारा रीड व्यू हो गए दोनों। ठीक है, क्रिएट, रीड, ये भी रीड है क्योंकि डिटेल ही है। ये आ गया आपका अपडेट, और ये फाइनली दिस इज डिलीट। ये आपका अदर हो गया। ठीक है, सो दीज आर योर CRUD ऑपरेशंस, और अब मेरे ख्याल में ये चलने चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए। एक दफ़ा इस पाथ में हम आ जाते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये प्रोफाइल्स डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारा लिस्ट व्यू चल रहा है, इस पे गए, डिटेल व्यू भी चल रहा है, और ये हमारे 3 बटन्स आ गए। इस पे लिखा हुआ अभी तक डिटेल है, माय बैड। ये जो प्रोफाइल डिटेल है, इसमें अपडेट वाले पे वी हैव टू राइट अपडेट। किधर गया भाई, दोबारा खोल लेते हैं। अच्छा, ओके, लिस्ट व्यू सही चल रहा है, डिटेल व्यू सही चल रहा है। अब इसमें 3 व्यूज़ हैं, ये बैक वाला तो कोई व्यू नहीं है, ये अपडेट डिलीट। ठीक है, तो क्रिएट वाला भी हमने चेक नहीं किया, डिलीट से डिलीट हो जाएगा। अपडेट से हम देख लेते हैं। ओके, अपडेट पे हमने लॉगिन रिक्वायर्ड रखा हुआ था, इसलिए उसने मुझसे लॉगिन करवाया। ऐड प्रोफाइल पे भी लॉगिन रिक्वायर्ड था। तो व्यू प्रोफाइल में अगर हमने किसी प्रोफाइल में चेंज करना हो ना, यहाँ से मैं लेट से कह रहा हूँ कि से 30 years ओल्ड, ये मैंने एज चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एज हो जाएगी चेंज। खैर, यहाँ पर द प्रॉब्लम इज़ कि वो नहीं आई, डिटेल्स पॉपुलेट नहीं हुई जो पहले से थी। लेट्स इसका क्या किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ से एक दफ़ा हम वापस जाकर देखते हैं। मे बी वी हैव मेड अ मिस्टेक। व्यू प्रोफाइल, अच्छा ये ऊपर लिंक डिलीट का आ रहा है, सो वी माइट हैव मेड अ मिस्टेक। इसकी जगह हम अगर ये करेक्शन कर दें, ओके, अपडेट नहीं आ रहा, डिलीट आ रहा है। यहाँ हम अपडेट लिख देते हैं। और खुल तो वैसे अपडेट व्यू ही रहा होगा, डिलीट व्यू तो नहीं खुला होगा, क्योंकि डिलीट से डिलीट हो जाना था। अपडेट व्यू खुला होगा, और यहाँ पे आके उसने प्रोफाइल को पॉपुलेट क्यों नहीं किया। ओके, दोबारा से इसको ट्राई कर लेते हैं इस चीज़ को। पॉसिबली वो जो डिलीट अपडेट वाला इशू है उसकी वजह से हो गया। अब इस करेक्शन के बाद इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। व्यू प्रोफाइल, अपडेट, स्टिल नॉट पॉपुलेटेड। ओके, एक दफ़ा हम सर्वर को दोबारा से रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से वापस दोबारा जाके फिर अटेम्प्ट करते हैं। होना तो ये चाहिए असूलन।
अपडेट ओके आ गया, वो आ गया, पॉपुलेट हो गया है सारा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। नाउ लेट्स से एज जो है यहाँ से 30 की बजाय लेट्स से आप 28 करना चाहें और सबमिट करें, तो looks like your age has been updated. Why it is still 30 years old? Update. ओके नहीं हो रहा, पॉसिबली एक छोटी सी हम मिस्टेक कर रहे हैं। जो इंस्टेंस इज इक्वल टू प्रोफाइल है, दिस शुड बी प्रेजेंट हेयर एज वेल, क्योंकि जो प्रोफाइल फॉर्म है वो हमने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के ऊपर ही अपडेट करना है। हमने एग्जिस्टिंग इंस्टेंस से पॉपुलेट करना है और उस पोस्ट रिक्वेस्ट में भी उसी प्रोफाइल के ऊपर हमने अपडेट करना है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल तो हमने डिफाइन की भी नहीं थी कि ये फॉर्म जो है इस प्रोफाइल को अपडेट करेगा। तो आई थिंक ये अपडेट करने के बाद इट शुड बी अपडेटेड, इट शुड वर्क। लेट्स ट्राई यहाँ से 31 दोबारा से एक दफ़ा आते हैं ना नेविगेट करके। ये 30 ईयर्स ओल्ड आया हुआ है यहाँ पे, और एंड वी प्रेस अपडेट, यहाँ से वी मेक इट 28, सबमिट। ये देखें वापस आ गया ना, उस वक्त वापस ही नहीं आ रहा था, इसका मतलब सक्सेस नहीं हो रही थी ऑपरेशन। अब व्यू प्रोफाइल करें एंड इट इज़ नाउ 28 ईयर्स ओल्ड, सो अपडेट इज़ वर्किंग एज वेल। अब हमारा क्या रह गया, अपडेट हमने ट्राई कर लिया, डिलीट काम करेगा क्योंकि वो पहले भी कर रहा था, उसमें हमने कोई चेंज ही नहीं किया। अब बैक जाते हैं, ऐड प्रोफाइल, ऐड भी हमारा काम करेगा, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ अपडेट वाली फीचर हमने नहीं डाली थी। सो वी हैव टेस्टेड इट। सो दीज आर योर CRUD ऑपरेशंस। उम्मीद है आपको ये CRUD ऑपरेशंस समझ आए होंगे। चीज़ वही है जो हम पहले इंप्लीमेंट कर चुके हैं, सिर्फ हमने एक अपडेट का फंक्शन नहीं इंप्लीमेंट किया था, वो अभी हमने कर लिया है। सो बाकी अगर आप तरतीब से देखें तो सबसे पहले क्रिएट हो रहा है, फिर रीड हो रहा है, उसमें लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू दोनों हैं, और उसके बाद अपडेट हो रहा है और फिर डिलीट हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने नया व्यू जो क्रिएट किया ये अपडेट वाला किया है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि प्रोफाइल आपने पहले से फेच करनी है, उसका इंस्टेंस आपने फॉर्म में डालना है दोनों केसेस में, ठीक है। पिछले में आप ये नहीं डाल रहे थे तो वो काम नहीं करेगा उस तरह, मकसद पूरा नहीं होगा। अब अपडेट आप लेके जाएंगे वो ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, आपको शुरू से सारा फिल करना पड़ेगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपको याद ही नहीं होगा कि पहले की चीज़ें क्या थी। अब इसमें आप कुछ अपने लिए आसानियाँ भी पैदा कर सकते हैं कि आप अपडेट में हर फील्ड अलाउ ना करें, कुछ फील्ड्स अलाउ करें। उसके लिए हम क्लास बेस्ड व्यूज़ पे जाएंगे, क्योंकि क्लास बेस्ड व्यूज़ में वो काम बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लास बेस्ड व्यूज़ के साथ। इन्हीं व्यूज़ को हम कन्वर्ट करेंगे क्लास बेस्ड व्यूज़ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रिपीट, रीड, अपडेट, डिलीट। थैंक यू सो मच।